जंगल शांत था, हवा में धुंध छाई हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बस सूखे पत्तों पर उनके जूतों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राहुल, प्रियंका और अमित जंगल में अंदर जाते रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा मंडरा रहा है। देखो वो पुराना साइन इतना घिसा हुआ है कि पाँच ही नहीं जा रहा। उस पर लिखा मैसेज मुश्किल से ही दिख रहा था, लेकिन उसे पार कर उनकी रूह कांप उठी। वापस लौट जाओ, जो भी अंदर जाता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, ये बस डराने वाली बातें हैं। प्रियंका की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमित बस उस साइन को देखता रहा। उसमें कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो लोग उस डरावनी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। जंगल और भी घना होता गया, तापमान गिरने लगा, हवा में एक अजीब सी दहशत घूमने लगी। कोई उन्हें देख रहा था, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता था। बस लोगों को डराने के लिए कोई बेवकूफी भरा मजाक। राहुल हमेशा से शक्की था। उसने साइन की चेतावनी का मजाक उड़ाया। उसने अपना बैग सही किया और चलता रहा। उसके इस आत्मविश्वास से बढ़ते तनाव में कोई कमी नहीं आई। प्रियंका बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन वो बेचैनी को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रही थी। अमित चुपचाप चल रहा था। उसकी नजरें जंगल में इधर उधर भाग रही थी। तुम सच में तो नहीं डर रही हो ना? राहुल ने प्रियंका से पूछा, उसकी घबराहट को भांपते हुए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं। वो झूठ बोल रही थी। अमित चुप रहा, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़। शाम ढलते ही उन्होंने डेरा डाल दिया। रात की आवाजों से जंगल जीवंत हो उठा। झिंगुर चहचहा रहे थे, उल्लू आवाजें निकाल रहे थे, और कुछ और भी। एक धीमी गुर्राहट जो हर जगह से आ रही थी, लेकिन पता नहीं कहां से। रात हो गई और जंगल घुप अंधेरे में डूब गया। आग चटक रही थी, जिसकी टिमटिमाती परछाइयां उनके चारों ओर नाच रही थी। डेरे पर बेचैनी छाने लगी। राहुल ने कहानियां और चुटकुले सुनाकर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। प्रियंका इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है। अमित अंधेरे में घूरता हुआ बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये बस हमारा वहम है यार। एक धीमी गुर्राहट जो मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी, पेड़ों से गूंज उठी। राहुल ने इसे उनका वहम बताकर टाल दिया। प्रियंका को इतना यकीन नहीं था। अमित, डर से उसकी आंखें फैली हुई थीं। उसने कसम खाई कि उसने परछाइयों में किसी आकृति को घूमते हुए देखा था। गुर्राहट तेज होती गई, पास आती गई। तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा डेरे से होकर गुजरी और आग बुझ गई। घबराहट फैल गई। वे घुप अंधेरे में डूब गए। फिर सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी आवाज से ज्यादा भयानक था। सुबह की पहली किरणों ने जंगल की जमीन को हल्की रोशनी से रंग दिया। राहुल हिलता हुआ उठा। उसका शरीर पूरी रात ठंड में अकड़ गया था। उसने अपने दोस्तों को ढूंढा। उसके अंदर दहशत फैल गई। प्रियंका एक पेड़ के पास सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लेकिन अमित चला गया था, बिना किसी निशान के गायब। अमित, अमित! राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं। प्रियंका बस अपना सिर हिलाती रही, बोलने की हालत में नहीं। डर राहुल के अंदर तक समा गया। वो कहाँ हो सकता है? रात को क्या हुआ था? वे घंटों ढूंढते रहे। हर गुजरते पल के साथ उनकी पुकार और ज्यादा बेबस होती गई। जंगल ने अपने राज छुपा कर रखे थे। अमित का कोई निशान नहीं था, न कोई पैरों के निशान, न ही इस बात का कोई संकेत कि वो कहां गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। निराशा छा जाने लगी। वे खो गए थे, अकेले थे, और उनमें से एक लापता था। हमें हिम्मत रखनी होगी प्रियंका। हम अब हार नहीं मान सकते। लेकिन डर हर पल उनके साथ था। उन्हें कोई शरण लेनी होगी। वो लोग ठोकर खाते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वो सुनसान लग रही थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें आश्रय की जरूरत थी। झोपड़ी मानो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी, लेकिन अंदर उनका इंतजार कर रही चीज भयानक थी।
झोपड़ी एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। धूप की हल्की किरणें जो टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, उनमें धूल के कण नाच रहे थे। चूल्हे में बहुत पहले आग जलाई गई होगी, जिसकी राख और धुएं की हल्की सी गंध अब भी बाकी थी। वे झोपड़ी में घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। एक कोने में लकड़ी की एक छोटी सी मेज ने उनका ध्यान खींचा। उस पर चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। क्या इस डायरी में उन सवालों के जवाब हो सकते हैं जिनकी उन्हें इतनी बेसब्री से तलाश थी? राहुल ने हाथ बढ़ाया और डायरी खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डायरी के पन्ने जल्दबाजी में की गई लिखावट से भरे हुए थे। स्याही फीकी और धुंधली पड़ गई थी। लिखने वाले ने एक श्राप के बारे में बताया था, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो जंगल में रहती थी। इसमें बलिदान और रूपांतरण के बारे में बताया गया था, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो उन सभी को निगल जाती थी जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। जैसे जैसे उन्होंने आगे पढ़ा, उनके ऊपर एक ठंडी दहशत छा गई। डायरी के शब्दों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। जंगल महज प्राकृतिक सुंदरता का स्थान नहीं था, बल्कि एक प्राचीन बुराई का शिकारगाह था। ये डर, निराशा और उन बदकिस्मत लोगों की आत्माओं को खाती थी जो इसके रास्ते आते थे। और अमित इस बात का एहसास उन्हें बढ़ती हुई दहशत के साथ हुआ। उसका सबसे नया शिकार बन गया था। जैसे जैसे उन्होंने आगे पीढ़ा, प्रियंका का हाव भाव बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकारी जैसी नजर आ गई। उसकी उंगलियां ऐंठने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। राहुल, जो डायरी में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था, उसने अपने बगल में हो रहे इस रूपांतरण पर ध्यान नहीं दिया। धीमी कर्कश आवाज में वो बोलने लगी, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वो धीमी, कर्कश और एक प्राचीन द्वेष से भरी हुई थी। डायरी जमीन पर गिर गई और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर अप्राकृतिक तरीके से मरोड़ रहा था। राहुल ने आखिरकार ऊपर देखा। अपने दोस्त को देखकर उसके खून जम गया। प्रियंका या जो भी उसके शरीर में समा गया था, वो राहुल की ओर बढ़ा। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थीं। वो पीछे हटा, डर से उसके कदम जम गए। उसे भागना था, दूसरों को उस बुराई के बारे में चेतावनी देनी थी जो जंगल में छिपी हुई थी। लेकिन वो उस चीज से कैसे बच सकता था जो पहले ही उसके दोस्त को ले चुकी थी? वो पीछे हटा, भागते हुए डायरी उठाई। उसे बाहर निकलना था, दूसरों को चेतावनी देनी थी। उसके पीछे झोपड़ी का दरवाजा टूट गया। उसकी हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हुई। वो भागता रहा, बिना देखे पेड़ों के बीच से। जंगल उसके चारों ओर एक शिकारी के जबड़े की तरह बंद हो रहा था। वो ठोकर खाई और गिर गया। डायरी उसके हाथ से छूट गई। उसने आखिरी पन्ने पर जल्दबाजी में एक संदेश लिखा, जो भी उसे ढूंढे उसके लिए एक बेबस गुहार। जंगल पर भरोसा मत करना, उसने लिखा। ये सब कुछ छीन लेता है। फिर एक आखिरी हार मान ली हुई सांस के साथ उसने कलम गिरा दी। डायरी खुली पड़ी थी। उसकी आखिरी चेतावनी जंगल के जमीन की पृष्ठभूमि के सामने बिल्कुल साफ थी। हवा पत्तों को सरसरा रही थी। प्रियंका की भयानक हंसी की आवाज हवा में तैर रही थी, जो इस बात की भयानक याद दिलाती थी कि जंगल ने एक और शिकार कर लिया है। चक्र अटूट था। बुराई बनी रही, अपने अगले अनसुने शिकार के इंतजार में। कुछ पैदल यात्री जिनकी पीठ पर सामान से भरे बैग थे, पेड़ों की कतार से बाहर निकले वो उन लोगों के भाग्य से बिल्कुल बेखबर थे जो उनसे पहले यहाँ आ चुके थे। उनमें से एक जवान औरत रुक गई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या सुना? उसके दोस्त ने जवाब दिया। मुझे लगा जैसे किसी को हंसते हुए सुना। वे अपने रास्ते पर चलते रहे, उस भूतिया आकृति से बेखबर जो परछाइयों से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें एक बुरी रोशनी से चमक रही थी। वो राहुल था, या जो कुछ भी उसका बाकी बचा था, जंगल की गिरफ्त में फंस गया था, हमेशा के लिए उस आत्मा से बंध गया था जिसने उसे निगल लिया था। चक्र फिर से शुरू होने वाला था।